खाली हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले ही इनको लग रहा है खाली कमजोर होता दिख रहा है। इनको ये नहीं दिख रहा कि जो दूसरी मुद्राएं हैं उसके मुकाबले हमारा रुपया मजबूत क्यों हो रहा है। तो मोदी जी जब बोल रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार में, सवाल लीजिए, मनमोहन सिंह के समय जो मोदी जी कह रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे वो गलत था। बात ये है 30-40 अरे भाई डॉलर को लेकर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री खाली डॉलर सवाल तो सुनो भाई, मनमोहन सिंह प्रधान मोदी जी कह रहे थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है उसी का रुपया गिरता है। रुपया अगर पूरे सारी और दूसरी मुद्राओं के खिलाफ भी गिर रहा हो मोदी जी पहले झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे जब मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे थे? मोदी जी की आलोचना, मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो पूरी बात आप सुन पा रहे हो? आप एक अरे हमको पूरी बात नहीं, आप पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। अच्छा मोदी जी के शब्द को चाहते हो आप पूरी सुनो तो, आप सुनो तो आप नहीं, हमको ये बताइए आज रुपया गिर मनमोहन सिंह के समय रुपया गिर रहा था वो सही था कि गलत था? बात ये है मैडम, डॉलर के मुकाबले अगर खाली हमारे देश का रुपया गिर रहा होता तब बात अलग थी, लेकिन आज आपने 5 काम गिनवाए थे, आपने एक ही बोले। चलिए अरे कौन सी करेंसी स्ट्रांग हुई है ये बताइए ना, बस मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कौन सी करेंसी स्ट्रांग हुई बता दीजिए। एक बात है, कौन सी कंट्री की? ऐसे लिंचिंग मत करो, पीछे रखो एक एक जो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन भी मिल रहा है साल भर से, और ये जो कोरोना का टाइम था ना उसको आप चाह रहे हो कि आप हंगर इंडेक्स को देख रहे हो, कौन चलाता है अंडर इंडेक्स? ये जो यूरोप की जो 2 NGO चलाते हैं ना वो भी किसके हैं ये बताओ? प्राइवेट NGO है ना, किसके हैं? आप बताओ ना मालिक कौन अच्छा है मुझे उसका? एक बात बताइए सर, मनमोहन सिंह के समय भारत के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे, भारत के अर्थशास्त्री जब मनमोहन सिंह थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, मैं मनमोहन सिंह जी की कोई आलोचना नहीं कर रहा। अरे प्रधानमंत्री कहते थे कि जो देश का प्रधानमंत्री गिर गया है उसी का रुपया गिरता है। भाई साहब अगर पूरी मुद्राओं के खिलाफ गिर रहा हो ना और पूरे दुनिया के बढ़ रहे हो, 5 काम बताइए, दूसरा काम चलिए बताइए। 5 काम बताइए आप। सेना के अंदर मैडम बहुत काम हुआ है। सेना के लिए क्या पहले काम हुआ है सर? मैं बता रहा हूँ आपको, HAL कंपनी अपनी भारतीय कंपनी है, तेजस विमान हमारे बन रहे हैं देश में, पहले इतना था, आज ब्रह्मोस मिसाइल हमारी बन रही है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है पहले से एडवांस हो रही है। कितने ब्रह्मोस मिसाइल बन गए? भाई साहब अब आप ये आम आदमी से आप पूछोगे अरे कितने सर आप झूठ बोलेंगे कैमरा पर। सर, वही क्या बोल कैमरे रहे हैं। पे हल को बेच दिया गया है, आपको पता है? जो हिंदुस्तान कहाँ से आए हो यार? हल को बेच कोई अमेरिका से अरे नहीं आया हल को भाई। बेच दिया गया, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया अनिल है। अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हो, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कितने दिए हैं? प्राइवेट ये सुनिए, अयोध्या फैक्ट्रियां बेच दी गई भारत सरकार की। प्राइवेट के खिलाफ हो आप? हाँ बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। आप प्राइवेट के खिलाफ हो? हाँ। आप समर्थन में हैं? हर काम क्या सरकारी में हो सकता है? क्यों नहीं होगा? इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं के तो अंदर सेना को प्राइवेट कर दिया जाए, अग्निवीर ठीक अब है। आप हद हो गई, आप सेना में अरे भाई पहुंच रहे हो। अग्निवीर भाई साहब, आप ही बोल रहे थे सेना के लिए अच्छा काम हो रहा है। तो सेना के लिए जो हथियार खरीद रही है सरकार, क्या वो पूरा तो करेगी देश की हथियार सुरक्षा? हर शासन काल में खरीदा गया ना भाई। कौन सरकार ने कौन खरीदी सरकार? थी? कांग्रेस के टाइम में ये भी टाइम आ गया था, एंटनी जी ने क्या बोला था? अग्निवीर से समर्थन में खिलाफ में है। अब आप कह रहे हो अग्निवीर के लिए समर्थन में या खिलाफ में हो? भाई साहब ईमानदारी से बताऊं, अग्निवीर में 4 साल के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, केवल 4 साल के लिए दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस देश में हर बच्चे को, छोटे से छोटे बच्चे को 1-2 साल की तो बिल्कुल सेना की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 4 साल के लिए नौकरी के लिए आप अपने बेटा को भेजेंगे? भाई साहब देश के लिए तो है ना। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है स्कूल किस में, क्लास में है? अभी 12वीं क्लास में है। प्राइवेट में है कि सरकारी में है? अभी वो पब्लिक स्कूल में ईमानदारी से बताइएगा। पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ सरकारी में बेटा को पढ़ा रहे हैं और बाकी चीजें प्राइवेट करना चाह रहे हैं। सरकारी में बेटे को कहाँ पढ़ा रहा हूँ? पब्लिक में प्राइवेट में पढ़ा रहे पब्लिक हैं। स्कूल तो आप चाहते हैं कि सारा स्कूल पब्लिक हो जाए? मैं ये कभी नहीं कह रहा कि सारा स्कूल पब्लिक हो, क्योंकि इस देश के अंदर चलिए सेना के लिए अच्छा काम, हम दूसरा तीसरा काम बताइए मोदी जी का। देश की सेना के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये दूसरा काम हो गया। अरे ये तो दूसरा हो गया, मजबूत हम लोग समझ गए, पूरा देश समझ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है देश के अंदर? क्या बढ़ गया? पहले जो सड़कें थी, पहले जो सड़कें थी, उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है, सड़कों की बढ़ रही है। अब आप जो जाओ, आपके पास गाड़ी है? अब मेरे पे एक गाड़ी है। टैक्स भरते हैं आप? मैडम देखो मैं सही बताऊँ, पेट्रोल कितने का आता है? तो मैडम मेट्रो में ज्यादा अरे आता हूँ। पेट्रोल कितने का आता है भाई? है पेट्रोल कितने का आता है? भाई साहब मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं अरे जानता। भाई, भाई क्या पेट्रोल कितने का आता है? अच्छा भैया चावल कितने का आता है? आटा कितने का आता है? भाई साहब देखो बात सुनो, जहाँ तक आटे की बात है, आटा ऐसी चीज है, इसकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट है। अरे अभी कितने का आटा आता है? बाजार जाते हैं? बिल्कुल बाजार क्यों नहीं कितने जाते? का आता है? 25 रुपए किलो भी आता है, 40 रुपए किलो भी आता अच्छा है। अच्छा गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर के अंदर भाई साहब आज की डेट में 1000 रुपए करीब का गैस सिलेंडर मनमोहन सिंह के समय कितना था? मनमोहन सिंह जी के समय में ये लगभग होगा 500-600 रुपए के आसपास, लगभग 400 का कितने साल पहले आजाद हुआ? 347 रुपए।
भाई साहब 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 से लेकर 2014 तक 400 रुपया सिलेंडर था और अब आ जाओ, 14 से लेकर हाँ, 2005 सुनो 4 साल एक बात में बताओ 1947 में क्या भाव था, पहले मुझे बताओ गैस के सिलेंडर। बता दो ना 1900 परसेंटेज भाई साहब परसेंटेज होता है। कितना परसेंट 20 बढ़ा? रुपए की चीज अगर 100% बढ़ेगी तो 40 रुपए बढ़ेगी, 40 की 100% बढ़ेगी तो 80 रुपए बढ़ेगी, 80 की 100% 160 होती है, 400 का अगर 100% बढ़ेगा तो 800 बढ़ेगा। परसेंटेज 8 साल में 120% बढ़ गई यानी कि। सुन लो भाई साहब, कितना परसेंट 8 बढ़ा? साल के अंदर अगर बैंक पे एफडी भी कराई हो ना तो रकम डबल हो जाती है। कहाँ हो रही भैया? बैंक में 8 साल में क्या कहाँ बैंक है? ब्याज तो है भी नहीं बैंक मैडम, में। 8 साल में 120% बढ़ गया, इन्फ्लेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको एफडी पे कितना परसेंट देता है? मैडम 7 अच्छा चलिए तो चौथा काम बताइए भैया, अगर चौथा आपने 1 काम लाख रुपए जमा कराए हैं भैया, चौथा काम क्योंकि मैडम आपके क्या 2 लाख नहीं होंगे 8 भैया, साल में। चौथा काम बताओ ना, छोड़ो ना यार, चौथा काम बताओ। अब आप तो यार वही वाली बात है, चौथा काम आप कह रहे हो। आपको मतलब आप ये चौथा काम देखो जी, सेना में बहुत बढ़िया करा, सेना को बार-बार आप करे जा रहे हैं। चौथा काम बताइए, हम बता देते हैं। पुलवामा में यार मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है, महाकाल बनवाया है। गलत कराया है। आप अपने बच्चा को मंदिर भेजे, पुजारी बनाएंगे कि वैज्ञानिक बनाएंगे? भाई साहब एक बात बताओ, आप साइंटिस्ट अगर बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा मंदिर नहीं जा अरे सकता। सरकार का काम स्कूल बनाना है कि मंदिर बनाना है? सरकार का काम, हाँ। सरकार के काम तो जो सरकार है ना, एक तरह से पूरा परिवार देश उसका ही होता है, हाँ। तो उसकी तो हर चीज की जिम्मेवारी तो सरकार की कल होती है। मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो मस्जिद बनाएगा। बिल्कुल ए भाई, की जिम्मेवारी कल होती है। मुसलमान प्रधानमंत्री आएगा तो घर घर मस्जिद बनाएगा। घर घर की मस्जिद की बात और मंदिर की बात नहीं है। और अच्छा, आज भी डेट में है। नोट पर लक्ष्मी गणेश होना चाहिए कि नहीं? ये केजरीवाल ने डिबेट चलाई है अननेसेसरी, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि मतलब हमारे मोदी जो जी का अयोध्या मंदिर ने जरूरी है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या, का भाई साहब एक बात बताओ, लक्ष्मी गणेश अयोध्या का जो जरूरी है। 500 साल से मुकदमा चल रहा था, आप उसको 500 साल पुरानी थी वो मस्जिद थी। जब हिंदुस्तान ही नहीं था, जब भारत वो ही बात नहीं था। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम से ऐसा भारत नहीं ही नहीं कि था, तो आप उस टाइम की भी लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी ना। अच्छा, आप अपने बारे में विवादित तो तो था भैया ना। कितने पढ़े लिखे हैं? हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? आप मेरी शिक्षा से क्यों जानना अरे चाहते हैं? जरूरी है भाई, बताइए, मोदी जी का बताइए। समर्थक मतलब दिव्य ज्ञानी। आप कह रहे थे कि इसीलिए आप जाना कह रहे कितना थे पढ़े कि लिखे? लक्ष्मी- दिल्ली यूनिवर्सिटी सर, से एक हमें सेकंड। हिंदी करा हुआ है। सर, एक नाम आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, जनरल है? जनरल। बस आगे कुछ सर, नहीं कहना है, ये देश की हकीकत है। जनरल कमेटी से है। जनरल कमेटी का मतलब क्या हो गया आपके? मतलब कि हम बाबा साहब को नहीं मानते? अरे भैया, हम कोई कह ही नहीं रहे हैं, आप बाबा फिर साहब आप पर आ गए। आप ही कह रहे हो ना। अरे मैंने आपने बाबा साहब का नाम क्यों लिया? अरे बाबा साहब का कारण क्या नाम लेने का? अभी इन्होंने बोला था। नहीं, बाबा साहब का नाम क्या है? बाबा साहब का कारण क्या हो नाम लेने का? मैं इसलिए क्योंकि अभी मैं यहाँ पे नहीं, बाहर आपने से जा ध्यान रहा देना था। कि मैं जनरल हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। नहीं क्या सुनिए, बाबा साहब नाम का इसलिए नाम लिया, लिया? पूछो ना आप। मैं इसलिए क्योंकि मैं बाहर से जा रहा था, यहाँ पे डिबेट चल रही थी, इन्होंने ये बोला। अरे वो बताइए, मंदिर से कमेंट मोदी जी करे के थे जो। मंदिर से खुश है कि नहीं भैया, ये बताइए। भाई साहब बात ये है, हमको नहीं, आप मोदी जी के मंदिर बनाने से खुश है कि नहीं? हाँ जो कॉरिडोर का काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं तो खुश हूँ। राम मंदिर बनाने से खुश है? बिल्कुल खुश है। नोट बनेगा, नोट होना चाहिए। सनातनी को खुश सर, रखना। पुरोहित कौन बनेगा मंदिर के अंदर? आप अच्छा, बताइए, पुरोहित कौन बनेगा? सनातनी नहीं है वो क्या करे? सनातनी नहीं है वो, अपने जो उसकी अपने जहाँ पे जहाँ श्रद्धा है उसकी वहाँ जाए। किसने मना करा है? तो एक सनातनी ने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। देखिए जो नोट होता है ना, देश की मुद्रा होती है, इसके ऊपर ये धार्मिक चिन्ह मेरे अपने विचार हैं, वो नहीं होने चाहिए। जो हमारे जो लगे हुए हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये मेरा विचार है। जहाँ मंदिर बन रही है वो भी देश की जमीन है ना, वहाँ क्यों भाई मंदिर बन साहब रही है? एक बात दलितों को बनाओगे तो आपको स्कूल बनाने के लिए या देश में और कोई जगह या कुछ नहीं दिखता, आपको खाली यही दिखता है कि वो अयोध्या की जगह है। तो नोट पर क्या दिक्कत है भाई? सरकार नोट के पर क्या पैसे नहीं लगे, दिक्कत है? आम जनता ने पैसे अरे इकट्ठे नोट करके पर दिए। क्या दिक्कत आप है? धार्मिक चिन्ह की बात कर रहे हैं। भाई साहब, बीजेपी दिक्कत पता विधायक क्या है? बीजेपी विधायक तो सावरकर की बात कर रहे हैं। सुनिए दिक्कत मेरे को ये है, जो नोट होता है ना, जब से यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनाई, अब ऐसे मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ डिबेट शो हो रहा है और मेरे से ऐसे इंटरव्यू अचानक डिबेट शो कहाँ हो रहा है? आप पूछ रहे हैं ना। हमारा इंतजाम करो। नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि एक तरफा बात मत करो, लेकिन एम्स तो बनाया, अभी हिमाचल में एम्स चालू अरे हुआ। टीवी देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखते हैं। कितने हाँ भाई साहब, टेलीविजन हिमाचल में एम्स बना है, अभी बना अरे है। कितने टेलीविजन चैनल है? बताओ ना कितना एप्स बना है दिल्ली के? भाई साहब चैनल तो न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, देखते हैं कि नहीं? थोड़े बहुत तो उस देखते हैं। पर दिन भर मोदी मोदी जी होता है तो उसको एक तरफा नहीं लगता है आपको? भाई साहब मैं कहता हूँ इसीलिए ना अखबार भी इंसान को पढ़ने चाहिए, और न्यूज चैनल में भी सुन लो, न्यूज चैनल के अंदर भी जरूरी नहीं होता। चलिए सारे मैं अलग हो। शानदार है। मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी को सब